इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेहुल चोकसी के ताल्लुक से। मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी इंटरपोल ने जारी किया है। ये नोटिस सीबीआई की दरख्वास्त पर जारी किया गया है। ये नोटिस आपको बता दें कि इस वक्त मेहुल चोकसी के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया है। सीबीआई की दरख्वास्त पर जारी किया गया है ये नोटिस। दादर नगर हवेली की स्टील कंपनी के बॉयलर में धमाका हुआ है। धमाके में 3 मजदूर हलाक हो गए हैं जबकि 2 जख्मी हुए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही। पूरा मामला नरौली गांव का है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम जारी है। बराड़ कलां में हुए इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। तमाम आखिरी खबरें मिलने तक कोई लाश बरामद नहीं की गई थी। हज 2019 के लिए हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी गई है। अब 19 दिसंबर तक हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। कोटा से कम दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में दूसरी मरतबा यह तौसीह की गई है। दीगर रियासतों की तरह ही मध्य प्रदेश के आज़मीन हज ने गुज़िश्ता साल से कम तादाद में फॉर्म दाखिल किए हैं। 2018 के लिए मध्य प्रदेश से जहां 20,800 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा की थी, वहीं अब तक बमुश्किल 14,000 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तादाद में आ रही कमी और हज एम्बार्केशन पॉइंट के खत्म किए जाने पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान से खास बातचीत की। फॉर्म क्यों कम जमा हो रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के EO दाऊद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे दाऊद साहब, जो है तारीख बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो नंबर नहीं हासिल हो पाया जो पिछले बार था। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक 5 साला पॉलिसी थी जिसके तहत 2012 से 2017 तक की पॉलिसी में 4 साल से लगातार जो लोग अप्लाई करेंगे उनको चौथे साल में रिजर्व कैटेगरी में लाया जा रहा था, तो वो सीनियरिटी के लिए लोग अप्लाई करते थे। ये पॉलिसी, जो नई पॉलिसी अभी आई 2018-2021 वाली, उसमें उन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी। तो उस वजह से एक बड़ा जो सेगमेंट है जो सीनियरिटी के लिए भरा करता था, उसने भरना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो सीनियरिटी नहीं है। अब तो सीधा ये है कि अप्लाई कीजिए और कुरा होगा और उसके हिसाब से सीट मिलेगी। क्या ये भी मान लीजिए कि पहले मध्य प्रदेश की इंदौर से, भोपाल से आज़मीन हज जो है राष्ट्र प्रवास करती है, तब दोनों जगह से जो है वो मामला नहीं, इंदौर की तो उसको खत्म, भोपाल में आपकी चॉइस पर दिया जाता है। अब लोगों की फ्लाइट जो है मुंबई से होती है, क्या उसका भी असर पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये दोनों एम्बार्केशन पॉइंट जो थे ये इसलिए बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि अगर इंदौर से चॉइस मांग ली जाए और कम से कम 550 लोग इंदौर से जाने की बात करें तो फ्लाइट इंदौर से दी जाएगी। यही बात भोपाल के लिए भी है कि अगर 500 से ज़ाहिद लोग अगर हमसे कहते हैं कि हमें भोपाल से जाना है तो फिर फ्लाइट दी जाएगी। तो इस तरह की जो उसमें चीज़ें तो फॉर्म में कहीं नहीं ऑप्शन के तौर पर नहीं लिखी हुई है कि अगर ऐसा होता है तो आदमी न जैसा कर लेंगे। नहीं, फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शन मांगा है, शहर नहीं दिए हुए हैं। तो एम्बार्केशन पॉइंट का अगर ऑप्शन मांगा जाता है तो आपके पास भोपाल और इंदौर दोनों थे, आप भर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं भोपाल या इंदौर से, वरना आप